इतनी देर तक अगर वीडियो में बने रहे हैं ना, तो अब ऐसी चीज़ बता देता हूँ, आप सारी ज़िंदगी मत नहीं भूल पाओगे। बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, कुल्लू। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत काम की बात बताऊँगा फ़ोल्डर्स के बारे में, कि हम फ़ोल्डर जब मार्केट में ख़रीदने जाते हैं ना, तो किस किस तरीके से हमको मैनिपुलेट करके फ़ोल्डर बेच दिया जाता है। और हम यहाँ जब कस्टमर का लगाते हैं ना, तो कस्टमर हमारे 2-3 दिन में सर पे चढ़ जाता है। कस्टमर आता है परेशान तो होगा, भैया देखो किसी का गलत काम अगर हम करके देंगे तो भैया हमारा भी नुकसान है, कस्टमर का भी नुकसान है। तो किसी के पैसे हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं कराने हैं। ये मार्केट से कौन सा ख़रीदना चाहिए। देखो दोस्तों, आपके लिए आज मैं 2 फ़ोल्डर ख़रीद के लेके आया हूँ। किनारी आप यहाँ से देखोगे प्लेन है, इसका आगे से भी ना इसकी शेप अलग है। एक तो ये फ़ोल्डर देंगे मार्केट में, और दोनों का रेट सेम है। मगर आपको कौन सा फ़ोल्डर लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। भाई लोग बाग कहते तो हैं कि लाखों रुपए कमाते हैं फ़ोल्डर बेचने से, फ़ोल्डर बेच कर मोबाइल वाले लाखों रुपए कमा लेते हैं। मगर ये भी तो नहीं देखते ना कि नुकसान कितना होता है हमारा। जब हम कोई गलत चीज़ परचेज़ कर लेते हैं ना मार्केट से, फिर हमारा नुकसान भी तो तगड़ा ही होता है ना। महीने में कितने फ़ोल्डर हमारे ख़राब निकल जाते हैं, हमारी मतलब हमें नॉलेज ना होने की वजह से। जो बिगिनर्स हैं, जो नए नए जिन्होंने काम सीखा, नई नई शॉप करी हैं, तो वो अक्सर इस काम में धोखा खाते हैं कि नुकसान हो जाता है, फिर भरना भी पड़ता है ना दोस्तों। और 1-2 दिन का तो देखो किसी को बोलना पड़ता ही है, नहीं तो कस्टमर कट जाएगा। अगर हम किसी को 1-2 दिन की नहीं बोलेंगे ना कि भाई 1-2 दिन में प्रॉब्लम आए तो दिखा देना, तो भैया फिर अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर कस्टमर, हम करेंगे नहीं उसका काम। अगर ना करेंगे तो भैया कस्टमर फिर वो आगे से आपके पास नहीं आने वाला। तो दोस्तों पहले ही हम कुछ ना क्यों ना ऐसी सावधानियाँ बरतें, ऐसी सावधानियाँ लेके चलें जो कि हमारे कस्टमर बने रहें, है ना। तो दोस्तों आपको कौन सा फ़ोल्डर ख़रीदना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फ़ोल्डर है, इसमें देखो किनारियाँ नहीं बनी है आगे की, ये प्लेन है इसका। ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये जो आपका ग्लास दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेन है, देखो ध्यान से देखना दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी गलत चीज़ नहीं बताऊंगा दोस्तों। मैं चाहता हूं आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, नुकसान कुछ ना हो। हम अक्सर है ना नुकसान कर बैठते हैं दोस्तों, हज़ारों का नुकसान हमारा हो जाता है, ये कोई नहीं देखता जब हमारा नुकसान हो जाता है तो, है ना। अब कस्टमर तो दोस्तों सीधा यही कहता है कि भैया मैंने तो पैसे दिए हैं, मेरा मोबाइल ठीक करके दो। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसे तो 2-4 दिन की गारंटी भी चाहिए होती है। अब ये जो फ़ोल्डर है ना दोस्तों, आपको ये वाला फ़ोल्डर लगाना, ये बिल्कुल नहीं लगाना जिसकी ये जो दिख रहे हैं आपको ग्लास, ये प्लेन है। ये किनारी पूरी प्लेन, देखो इसमें कहीं से भी उठा हुआ कुछ नहीं दिखाई देगा, प्लेन किनारी है। अब इसमें क्या होगा, जब हम पेस्ट लगाएंगे ना, तो साइड साइड से पेस्ट जहाँ जहाँ छुटेगा ना, वहाँ पे डिस्प्ले नज़र आएगी। और अगर आप ये सोचो कि भाई आपको दुकानदार पता क्या बोलेगा, कहेगा कि अरे यार पेस्ट भर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप पेस्ट तो भर दोगे तो डिस्प्ले उठी उठी नज़र आएगी। कस्टमर कहेगा भैया तुम्हें काम करना नहीं आता, नाश कर दिया तुमने फ़ोन का, सारी शो बिगाड़ दी। कस्टमर सीधा ऐसे बोलता भैया। जब फिटिंग अच्छी नहीं होगी ना आपके फ़ोल्डर की, तो कस्टमर नहीं लेने वाले उसको। कई तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, शुरू में ऐसा होता था कि कस्टमर भाई साहब मना कर देता था उनको, भाई आप फ़ोन रख लो, अपनी डिस्प्ले निकाल लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं और करा लूँगा। तो ये कुछ ऐसी बातें होती है दोस्तों, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ दोस्तों, ये हर कोई आपको बताएगा नहीं। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मेरी वीडियोज़ में दिखती रहेंगी। मैं फ़ोल्डर लगाना आपको बताऊँगा नहीं। अभी देखो मैं आपको ये इसका डेमो दे देता हूँ। ये जो फ़ोल्डर है देखो, इस पर किनारी बनी हुई है, दिखाई दे रही है, ये किनारी बनी है। जैसे 11 वो कहते हैं 18D टेम्पर्ड होता है ना, वो उठी उठी किनारियाँ होती कोने में, वैसे ही इसमें किनारियाँ प्लास्टिक की बनी होती है। फ्रेम सा बना होता है एक इसमें, बहुत बढ़िया तरीके से। ये वाला फ़ोल्डर आपको लेना है। ये भी इतने का ही है, ये पड़ा है 1150 का। और ये मैंने एक पागल से लिया, मतलब 1200 रुपये का दिया उसने। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने ले लिया। मैंने कहा आज अपने व्यूअर को दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए बस आपका। आपके लिए दोस्तों फ़ोल्डर ख़रीद के लाया हूँ, देखो खाम खाई वाला। ये मैं लगाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। अब आपको देखो मैं डेमो देता हूँ M30s का। ये M30s फ़ोन रखा है मेरे पास, ये रहा, है ना, ये M30s फ़ोन है। अब मैं इसकी डिस्प्ले अगर निकालूँगा तो टाइम लग जाएगा आपको समझने में। इसका ही फ्रेम है ये M30s का, आप देख सकते हैं। ये M3s लिखा है ना, इसके नीचे देखो तो लिखा हुआ M30s, ठीक है। ये M30s का फ्रेम है। अब इस फ्रेम में कैसे मैं आपको डेमो देकर दिखाता हूँ। देखो ये ख़राब वाला फ़ोल्डर लगाओ, ख़राब नहीं है तो ठीक ही है, मगर लगाना नहीं है आपको, बस इसे मत लगाना मेरे भाई। ये देखो इसका पत्ता लगा दिया। अब देखना दोस्तों ध्यान से, अब मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाऊँगा। देखो इसकी फ़िटिंग देखना, इसके अंदर का है ना, आपको सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आएगा। देखो इसकी डिस्प्ले नज़र आएगी आपको,
है ना। ये देखो अंदर दिख रही है, लाइनें दिखाई दे रही हैं, ओसीए की वो लेयर दिखाई दे रही है एक। ये होती है इसकी फिटिंग। अब देखो नीचे से, देखो नीचे से पत्ता दिखाई देगा, लाइट का पत्ता दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रहा, अंदर से नज़र आ रहा है। अब इसे अगर हम ज़्यादा दबाते हैं, इस पर रबड़ अगर मार देंगे, देखो मैंने हाथ से दबा रखा है ये, फिर भी इसके डिस्प्ले का पत्ता नज़र आ रहा है ना। अब इस पर अगर हम पेस्ट लगा देते हैं ना भर के, तो डिस्प्ले के पत्ते पे अगर हल्का सा भी पेस्ट टच हो जाता है ना भाई साहब, डिस्प्ले 2 दिन बाद ब्लैंक हो जाएगी। आपका हज़ारों रुपये का नुकसान होने वाला है। इसको कभी मत लगाना भाई, ठीक है। अब ना तो इसकी फिटिंग सही आती है, ना कुछ सही आता, उठी उठी रहेगी ये डिस्प्ले दोनों तरफ से। देखो इस तरफ से भी कितनी उठी हुई है ना, पूरी दबा रखी है दोस्तों। चिंता मत करना, आपको मैं बिल्कुल भी वो नहीं बनाऊँगा कि मैं बेवकूफ़ बना के आपको कुछ बात बताऊँ, बिल्कुल। क्यों, मैं बहुत चुका हूँ दोस्तों ये चीज़ें। देखो दुकानदार तो कहता हूँ अरे बहुत बढ़िया, मेरे तो हज़ारों फोल्डर डेली के बिक जाते हैं ऐसे। भाई हमें नहीं चाहिए वो हज़ारों फोल्डर, हमें तो भैया वो फ़ोल्डर दे दे जिससे हमारे कस्टमर कटे ना। फ़ोल्डर दोनों ही ठीक है। अब ये वाला फ़ोल्डर देखना दोस्तों, इसकी फ़िटिंग देखना कैसी आती है। इसे है ना इनसेल का भी बोलते हैं दोस्तों मार्केट में, इनसेल का। देखो ये किनारी दिखी है आपको दोस्तों, 3M 30M जो लिखा है ना इस पर, देखो ये किनारी बनी हुई है इस पर। इससे क्या होता है, लाइट आपकी नज़र नहीं आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। हल्का हल्का पेस्ट भी लगा दो ना भाई साहब, ज़बरदस्त चिपक जाएगा, ऐसे एकदम ओरिजिनल की तरह काम करेगा। और ये बता देता हूँ भाई साहब, ये फ़ोल्डर है ना, अगर कस्टमर का 3 महीने चलेगा ना, ये 1 साल से ज़्यादा खींच देगा। ये वाला फ़ोल्डर जब तक तोड़ेगा नहीं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, ख़राब होने वाला नहीं है। अब लो ये लगा दिया। और इसकी एक खासियत और बताऊँगा दोस्तों आपको, बस वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा जो आपको ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होंगी अभी तक। ये ऐसे भी हम फोल्डर को चेक कर सकते हैं। अब देखो इसकी फ़िटिंग देखो दोस्तों कैसी आ रही है। इसमें इसकी जो किनारियाँ हैं ना दोस्तों, ये ऐसी बैठ जाती हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि फोल्डर पेस्ट हुआ है। ये देखो एकदम मस्त फिटिंग आएगी इसकी, एकदम लेयर से लेयर मिल जाती है, कहीं भी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो फिटिंग कैसी है, कागज़ लगा हुआ है उसके बावजूद भी देखो फिटिंग कैसी है इसकी। ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर से देखो इसकी फिटिंग, और नीचे से दिखाता हूँ। देखो उसमें नीचे से ऐसे ही पत्ता दिख रहा था ना, अभी देखो इसको दबाता हूँ, फिर ये होगी गायब। ना तो डिस्प्ले का पत्ता नज़र आएगा ना कुछ, एकदम प्लेन। देखो बड़े प्यार से दबा रखी है मैंने, और जब हम रबड़ लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइट हो ही जाता है इतना, है ना। तो ये मुझे आपको बतानी। अब देखो, अब आपको एक चीज़ ऐसी बताता हूँ दोस्तों, इतनी देर तक अगर वीडियो में बने रहे हैं ना, तो अब ऐसी चीज़ बता देता हूँ आप सारी ज़िंदगी मत नहीं भूल पाओगे। बहुत बड़ी बात बता देता हूँ। लो ये लो, ये मोबाइल है। अब इस फोल्डर को लगा लेते हैं दोस्तों, बाहर से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाहर से कर सकते हैं। पत्ते के निचले हिस्से को इसको लगा लो, पत्ते को। ये मैं इसका पत्ता लगा रहा हूँ दोस्तों, पत्ता इसका लग गया, ठीक। पत्ता अभी हटा हुआ है, बैटरी का पत्ता कभी नहीं लगाना, पहले डिस्प्ले से पहले। अब इसमें कोई भी पन्नी मैं नीचे रख लेता हूँ। ये नई बात पता चलेगी दोस्तों आपको, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। किसी भाई को, मेरे भाई को पता भी होगी, किसी को ना भी पता हो। देखो अब इसे बैटरी का पत्ता लगा के मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। अब ये ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये डिस्प्ले आ चुकी है ना। अब ये ध्यान से समझना इसको, इसका गेम क्या है, और इस घटिया फोल्डर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा मूड, इसने बहुत दिमाग ख़राब किया। कभी कभी ना नुकसान ही होता भाई, जब कस्टमर आ जाता है ना, पुराना कोई कस्टमर हो, वो कस्टमर ना कट जाए, उसकी वजह से आपको दोबारा फोल्डर चेंज करना भी पड़ जाता है कभी कभी। हमने किए हैं दोस्त, पूरे 1200 रुपये का नुकसान हमने सहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, वो करना भी पड़ जाता है दोस्तों। कस्टमर से कोई नहीं, हम आगे कभी निकाल लेंगे किसी और सेट में धीरे धीरे करके, मगर ऐसा ना हो ना कि बिल्कुल ही कस्टमर कट जाए, तो वो एक सही नहीं होता। सेट ये ऑन हो चुका है, ये रहा। अब ये देखो दोस्तों, ये ना चल रहा है, देखो लॉक इसका खुल गया। अभी मैं ना इसकी रोशनी तेज़ करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो मैं इसकी रोशनी आपके लिए तेज़ करके दिखाता हूँ। देखो अब ये फोल्डर है ना, देखो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ दोस्तों, काम की बात बता रहा हूँ। ये फोल्डर देखो ऐसे पूरा काम करेगा, बिंदास काम करेगा भाई साहब, कहीं से भी रुकेगा नहीं। मैंने और कुछ नहीं लगा रखा, देखो इस पर खाली नीचे एक पन्नी रखी हुई है, कर रहा है ना काम। ये काम है ना, इस घटिया फोल्डर में काम नहीं करेगा। अभी बताता हूँ, देखो कैसे करके दिखाऊंगा दोस्तों आपको मैं। आप कहोगे ना कोई नई चीज़ है, मैं चाहता हूँ आपका नुकसान कहीं से भी ना हो। हम फोल्डर खरीदने जाते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम कौन सा फोल्डर लें।
तो सारी कन्फ्यूज़न आपकी इसमें इस वीडियो में दूर कर दूंगा। अब देखो ये जो है ना, इस पर आप इसको चला कर देख लीजिए, सारा मस्त चलेगा, कहीं भी नहीं अटकेगा दोस्तों, एक जगह भी नहीं अटकने वाला है। ठीक है, ये हो गया काम। अब देखो, अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। निकाल दिया मैंने बैटरी का पत्ता मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, इस पहले बैटरी का पत्ता रिमूव किया दोस्तों मैंने, है ना। ये ध्यान रखना, ये मैं कभी नुकसान कर बैठो भाई अपना। बैटरी का पत्ता सबसे पहले रिमूव होता है, उसके बाद ही डिस्प्ले का पत्ता निकालना। डिस्प्ले का पत्ता अगर पहले निकाल दे तो डिस्प्ले की जो रेजिस्टेंस होते हैं ना डिस्प्ले कनेक्टर के पास में जो लगे होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। फिर आप पर टेंशन में आ जाते हो कि यार डिस्प्ले नई भी ला ली फिर भी नहीं आ रही। कस्टमर कहेगा भैया मेरी पहले टूटी हुई तो आ ही रही थी, वैसी करके दे। वो टूटी हुई आप लगाओगे जब भी नहीं आएगी रोशनी, फिर वो आपके सर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा काम करना ही नहीं। तो डिस्प्ले का वो बैटरी का पत्ता सबसे पहले आपको निकालना। अब मैं देखो दूसरी डिस्प्ले आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये जो वैसी घटिया डिस्प्ले मैं ख़रीद के लाया हूँ, ये मैं किसी को ब्रांड की कोई वो नहीं बता रहा कि मैं आप इस ब्रांड के ले लो उस ब्रांड के ले लो। मैंने आपको फ़ोल्डर लेने का तरीका बताया, जिसमें फ़ोल्डर में एक किनारी बनी हुई है M30S इन फ़ोल्डरों में। जैसे ये किनारियाँ बनी हुई है ना, ऐसे वाला फ़ोल्डर लेना भाई साहब। ऐसी फिटिंग आएगी ज़बरदस्त कि कस्टमर शिकायत करने वाला ही नहीं है, और ना उसका फ़ोल्डर कभी टूटने वाला, मतलब ओरिजिनल की तरह काम करेगा। गिरेगा ना तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी देखो दोस्तों, अब इसमें एक चीज़, ये ऑन हो गया। अब देखो, अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। अब इसको मैंने उठा लिया, अब इसको उठा के मैं चलाऊंगा ना तो चलेगा ही नहीं है। ये अटकेगा दोस्तों, देखो ये मैंने उठा रखा है ना, अब ये अटकेगा। अब ये वाला फोल्डर है ना, ये अटकता है दोस्तों पन्नी के ऊपर रखने के बाद। देखो मैंने पन्नी के ऊपर रख रखा है। अब देखो ये फोल्डर है ना, कहीं कहीं से काम करेगा, कहीं से काम नहीं करेगा। ये पंगा क्रिएट होता है दोस्तों, ये अक्सर मैंने देखा है इस चीज़ को। अब देखो ये टच काम नहीं कर रहा है इसका। क्यों नहीं कर रहा बताऊँ आपको। देखो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ये टच, इसका कर ही नहीं रहा। ऐसे अटक ये देखो, ये अटकना शुरू हो जाएगा। और जब कस्टमर को है ना भाई साहब, मैं कहता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। कस्टमर के सामने ना एक बार भी अगर टच ने कुछ नखरा कर दिया ना, कस्टमर का दिल वहीं नरम हो, वहीं बैठ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब कस्टमर ऐसे 2-3 बार करने लगे तो कस्टमर सीधा कह देता भाई टच तो तेरा काम ही नहीं कर रहा। ऐसे कस्टमर ऐसे बोला, भाई कस्टमर ने पैसे दिए, फ्री में थोड़ी लगवा रहा कस्टमर, और हम भी खरीद के लाए हैं भाई, हम भी फ्री में नहीं लेके आए। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ है? ये हमारी नॉलेज में प्रॉब्लम है भाई। अगर हमें नॉलेज हो ना अच्छी, तो हम नुकसान कभी करेंगे ही नहीं। अब देखो ये इसे खोला, ये फिर से चल जाएगा मगर फिर अटक जाएगा। वाला फ़ोल्डर क्या कर रहा था, उस फोल्डर को आप उठा के भी चला लेते हैं ना भाई साहब, उठा के भी चलेगा ये फ़ोल्डर। ये वाला फ़ोल्डर उठाने से भी चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना वो अच्छी क्वालिटी के लगे हैं। इसमें ये वाली टच का जो टच आईसी लगी होती है ना, टच ड्राइवर आईसी जिसे बोलते हैं, ये मस्त काम करती है, अच्छे तरीके वाली होती है इसमें, मतलब ओरिजिनल कह लो उसको, ओरिजिनल तरीके की आईसी लगी होती है। और इसमें जो लगे होते हैं ना, इसमें कंपोनेंट जुगाड़ करके लगाया हुआ होता है। इसमें कितने सारे टच के पास कंपोनेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे, इसके पास कम लगे हुए हैं, है ना। ये देखो, देख पा रहे हैं दोस्तों आप, है ना। इसके पास देखो, इसकी ड्राइवर आईसी के पास इसकी प्रोटेक्शन के लिए कितने सारे कंपोनेंट लगे के दिखा देता हूँ। थोड़ा मैं बड़ा करके भी दिखाऊँगा आपको वीडियो में। ये देखो कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो ये कंपनी ने बेकार तो लगा ही नहीं है। और इसमें थोड़े से लगे हुए हैं, 5, 6, 7, 8 लगे हैं टोटल। 7-8 तो इसके एक साइड में लगे हुए हैं। तो भाई साहब क्यों ना हम अच्छी चीज़ लें, है ना। ये उठा के भी चलाओगे ना, ये वाला फ़ोल्डर ऐसे उठा के भी चलता है ये। यही चीज़ चेक करने की मैं बताता हूँ। जब आप देखते हो ना पन्नी रख के, तो जैसे दुकानदार आपको चेक कराएगा ना, तो वो जिस तरीके से चेक कराएगा ना, वो उसे पता होता है, आदत पड़ी होती है उनको कि उनको किस तरीके से फ़ोल्डर चेक करवाने हैं। एक तो खुद ही किया करो फ़ोल्डर चेक। अब ये देखो, ये नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। अब ये कैसे चलेगा बताऊं। ये जो फोल्डर है ना दोस्तों, देखो आपको पूरी कहानी थोड़ी बता ही देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मगर बता देता हूँ। ये जो ग्राउंड से दिख रहा है ना, इस पर उंगली टच कर लगने का मतलब है कि टच को अर्थ मिल गया है। अब देखो दोस्तों, अब बढ़िया काम करेगा ये। तो अर्थ लगाने के लिए हमें इसमें ज़ोर से रबड़ मारनी पड़ेगी। ज़ोर से रबड़ मारेंगे भाई साहब, लाइन नहीं आ जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि इसके गिलास के पीछे वो
वो चीज़ है ही नहीं जो मैं उसमें दिखा रहा था ना, किनारियाँ बनी हुई है, इसमें कोई किनारी बनी ही नहीं है, ये प्लेन है। पेस्ट भरना पड़ेगा आपको बहुत सारा, और जहाँ पेस्ट ज़्यादा कम रह गया ना वहाँ पे फिर लाइन आनी शुरू हो जाती है दोस्तों, रबड़ से प्रॉब्लम आ जाती है। देखो मैंने अर्थ दे दिया था, अभी थोड़ी देर के लिए चल जाएगा, उसके बाद फिर रुक जाएगा ये। तो कभी भी है ना दोस्तों, ये चीज़ ध्यान देना, M31, M30S, M21 इन फोल्डरों में आपको क्या करना है, ऐसे किनारी बना हुआ फोल्डर लेना है। ये मैंने देखा अक्सर ये चीज़ देखते ही नहीं, क्योंकि मैं जब खरीदता हूँ ना करोल बाग ही जाता हूँ भाई सामान लेने के लिए, तो जब मैं लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कई बंदों को वो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते, और फिर लेते फिर बाद में कस्टमर से झगड़ा होता है उनका कि भाई तूने कैसा लगा दे। भैया आजकल के टाइम में ऐसा ही है भैया, कस्टमर बनाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। कस्टमर बन जाता है ना भाई तो फिर अच्छा हमारा काम चल सकता है, महीने का नुकसान भी नहीं होता। समझ के हमें फ़ोल्डर लेने चाहिए दोस्तों। किस तरीके का आपको लेना है, इस मॉडल में Y93 का मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था, और इसका M31 का इसका फ़ोल्डर कैसे चेंज करना वो उसके लिए मैंने M31 एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे वीडियोस पे चेक, मेरी लिस्ट पे देख सकते हैं दोस्तों। इतनी मेरे को बात बतानी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो है ना, काम की वीडियो, नुकसान से बचने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, छोटी छोटी बातें मैंने बता रखी हैं दोस्तों, छोटी नहीं होती, नुकसान बस हमारा नुकसान ना हो, ये मैं चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।